हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के पहले एपिसोड में। तो आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक लैंग्वेज क्यों कहते हैं। जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक लैंग्वेज कहने के प्राइमरी दो रीजंस हैं। पहले इसके वेरिएबल्स और दूसरे इसके एरर्स। तो चलिए समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक लैंग्वेज बनाने में ये दोनों किस तरीके से अपना रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स इसमें अपना रोल कैसे निभाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसपे एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी है बेंगलोर की, जो कि एक स्ट्रिंग है, और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें यहाँ कंसोल में, तो हमें यहाँ पे बेंगलोर प्रिंट होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगर हम बाकी लैंग्वेजेस के साथ इसकी तुलना करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर किसी एक वेरिएबल पे अगर हमने स्ट्रिंग टाइप असाइन कर दिया है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही वैल्यूज असाइन हो सकती हैं। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल पर हम जब चाहें उसकी वैल्यूज और उसके डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसके आगे हम एक नया एग्जांपल लें कि सिटी पे ही हम एक नई वैल्यू असाइन करें जो कि है इंटीजर, और उसको हमने एक वैल्यू दे दी 5। अब अगर इसको हम कंसोल लॉग करते हैं और अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे तो पहले कंसोल पे हमें क्या मिल रहा है, सिटी बेंगलोर यहाँ पे, और दूसरे कंसोल पे हमें क्या मिल रहा है 5, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। अगर इसी तरह हम इसको एक आगे बढ़ें और सिटी पे हम एक दे देते हैं फ्लोटिंग वैल्यू 5.5, और अगर अब हम इसको कंसोल लॉग करें तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 5.5 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब कि प्रोग्राम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसका डाटा टाइप ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। मीन्स इसका जो डाटा टाइप है वो डायनेमिक है, इसका कोई एक फिक्स डाटा टाइप नहीं है। जैसी इसकी वेरिएबल होगी उसी हिसाब से ये इसका डाटा टाइप ऑटोमेटिक चेंज होता हुआ चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एरर्स के बारे में कि एरर्स अपना रोल कैसे प्ले करते हैं जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक लैंग्वेज बनाने में। अगर हम दूसरे लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो सबसे पहले उसको कंपाइल करते हैं। जो भी उसकी एरर्स होती हैं वो हमें कंपाइल टाइम पे ही दिख जाती हैं। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई कोड लिखते हैं और उसको हमें रन करना पड़ता है और रन करते हैं तभी हमें उसका एरर दिखाई देता है। रन करने के पहले हमें उसके बारे में एरर्स नहीं दिखाई देते कि उसमें क्या एरर है, क्या कहाँ पे एरर है, वो सारी नॉलेज हमें नहीं होती है विदाउट रन किए हुए। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को कंसोल लॉक कर देते हैं। वेरिएबल नाम से हमने एक वेरिएबल लिया और फिर उसके बाद फिर उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमने एक एरर दिख गया है कि कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन। मीन्स हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया है बट उसके पहले ही हमने इसको यूज किया हुआ है, तो ये इसलिए एरर हमें दिखाई दे रहा है कि रन टाइम पे ये एरर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यही दो मेन रीजन है जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक लैंग्वेज बनाने में। पहला है हमारा वेरिएबल्स और दूसरा है हमारा एरर्स।